हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं श्यामा मिश्रा और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संवेदना। आज हम लोग संवेदना के विषय में चर्चा करेंगे कि आखिर संवेदना है क्या। ठीक है, तो आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, संवेदना जिसको हम लोग सेंसेशन बोलते हैं या सेंसर बोलते हैं, ठीक है। संवेदना क्या होती है? संवेदना किस पर आधारित है? तो संवेदना आधारित होती है हमारी ज्ञानेंद्रियों पर। किस पर आधारित होती है? हमारी ज्ञानेंद्रियों पर। और कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं? 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ठीक है, तो संवेदना इंद्रिय जन्य ज्ञान होता है। कौन सा ज्ञान होता है? इंद्रिय जन्य ज्ञान। जो ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त करते हैं, जो सूचना हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? संवेदना कहते हैं। ठीक है, संवेदना ज्ञान का प्रथम द्वार कहा जाता है। जैसे हम लोगों ने संज्ञान पढ़ा था संज्ञान। संज्ञान यानी या ज्ञान, संज्ञान कहें या ज्ञान कहें, तो ज्ञान प्राप्त की जो प्रथम सीढ़ी है वो क्या होती है? संवेदना होती है। क्या होती है? संवेदना। और संवेदना किससे प्राप्त होती है? तो ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? हमारी ज्ञानेंद्रियों से। और ज्ञानेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं हमारी: आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ठीक है, तो संवेदना जो होती है वो किस पर आधारित होती है? इंद्रियों पर, यानी ज्ञानेंद्रियों पर आधारित होती है। ज्ञानेंद्रिय जन्य जो ज्ञान होता है उसको हम क्या कहते हैं? संवेदना कहते हैं। संवेदना ज्ञान का प्रथम द्वार होता है। यानी हम जब भी सीखना शुरू करते हैं, एक बच्चा जब भी सीखना शुरू करता है तो सबसे पहले वो जो सीखता है वो किसके थ्रू सीखता है? संवेदना के थ्रू सीखता है। यानी आँखों से जब किसी चीज़ को वो देखता है तो वो क्या होता है? संवेदना होती है। कानों से किसी ध्वनि को सुनता है तो वो क्या होती है? संवेदना होती है। नाक से जब किसी चीज़ को सूंघता है तो क्या होती है? संवेदना होती है। जीभ से किसी जब वस्तु का वो चखता है या स्वाद लेता है तो वो क्या होती है? संवेदना होती है। प्रथम ज्ञान कि ये मीठा है, ये खट्टा है, ये काला है, ये सफ़ेद है, या ये इसकी आवाज़ है, ये इसकी आवाज़ है, ये सब क्या होता है? संवेदी ज्ञान होता है। कौन होता है? संवेदी ज्ञान। इसीलिए संवेदना ज्ञान का प्रथम द्वार कही जाती है, ज्ञान की प्रथम सीढ़ी कही जाती है। क्या? संवेदना। यानी सीखने की प्रथम सीढ़ी कौन सी होती है? संवेदना होती है। संवेदना की उत्पत्ति किससे होती है? तो संवेदना के लिए किसी न किसी उद्दीपक या उत्तेजक का होना अनिवार्य है। संवेदना के लिए किसी न किसी उद्दीपक का होना अनिवार्य है। किसी उद्दीपक को देख करके ही हम प्रथम ज्ञान लेते हैं। जैसे अगर हम इस ब्लैक बोर्ड को एक बच्चे को दिखाते हैं तो जब ये ब्लैक बोर्ड देखेगा तभी तो वो देखेगा कि ये वाइट है या ब्लैक है या ब्लू है या रेड है, कैसा है, ठीक है, या इसका आकार कैसा है। तो प्रथम किसी न किसी उद्दीपक की आवश्यकता होती है। संवेदना की उत्पत्ति के लिए कोई ना कोई उद्दीपक या उत्तेजक चाहिए। ठीक है, अच्छा, संवेदना को ज्ञान की प्रथम सीढ़ी कहा जाता है, संवेदना को ज्ञान का प्रथम द्वार कहा जाता है, या अधिगम का प्रथम जो द्वार होता है, सीखने का जो प्रथम सीढ़ी होती है, प्रथम चरण जो होता है वो क्या होता है? संवेदना होता है। संवेदना के बाद जो द्वितीय होती है क्रिया वो होती है प्रत्यक्षीकरण की। इसलिए आज का जो टॉपिक रहा है वो है संवेदना और प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, तो संवेदना क्या हो गई? ज्ञान की प्रथम सीढ़ी हो गई आपकी। ठीक है, या आप, और इसके लिए किसी न किसी उद्दीपक का होना अनिवार्य होता है हमारी संवेदना के लिए। इस पर 2 डेफिनेशन भी दी हैं। एक डेफिनेशन दी है क्रूज महोदय ने क्या कहा है कि उत्तेजक के प्रति जीव की प्रथम अनुक्रिया, कोई भी उद्दीपक या उत्तेजक हमारे सामने जब होता है उस पर जब हम प्रथम क्रिया अपनी करते हैं, उसके विषय में जब हम प्रथम कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बताते हैं, कुछ भी महसूस करते हैं, तो वो क्या होती है? हमारी संवेदना होती है। संवेदना जो होती है वो अर्थहीन होती है। कैसी होती है? अर्थहीन होती है। अर्थहीन होती है, केवल प्रथम अनुभूति इसमें हमको होती है। ये कैसी होती है? अर्थहीन होती है। अभी हम जब प्रत्यक्षीकरण और संवेदना का अंतर पढ़ेंगे उसमें आपको हम डिक्लेयर बताएंगे। तो उत्तेजक के प्रति जीव की जो प्रथम अनुक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? संवेदना कहलाती है। ये किसने कहा है? तो क्रूज महोदय ने कहा है। अगली डेफिनेशन जेम्स महोदय की है। जेम्स महोदय कहते हैं कि संवेदना ज्ञान के मार्ग में प्रथम वस्तु है। संवेदना क्या है? सीखने के मार्ग में जो प्रथम वस्तु होती है, जो प्रथम तरीका होता है, जो प्रथम सीढ़ी होती है, वो क्या है? हमारी
संवेदना है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा कि संवेदना क्या है। सीखने की पहली सीढ़ी, ज्ञान की प्रथम सीढ़ी किस पर आधारित होती है, तो ज्ञानेंद्रिय ज्ञान पर आधारित होती है। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो भी हम अनुभव करते हैं, जो सीखते हैं, वो क्या होता है, संवेदना होता है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा कि संवेदना कितने प्रकार की होती है। तो संवेदना 7 प्रकार की मानी गई है। कितने प्रकार की मानी गई है, 7 प्रकार की मानी गई है। 5 प्रकार मुख्य हैं और 2 प्रकार गौण हैं। 2 प्रकार कैसे हैं, गौण हैं। 5 प्रकार आंतरिक हैं, 5 प्रकार जो है संवेदना के वो कैसे हैं, बाह्य हैं, और 2 प्रकार कैसे हैं, तो आंतरिक हैं। कैसे हैं, आंतरिक हैं। अब देखिए बाह्य वाले, देखिए पहला है दृष्टि संवेदना, संवेगी अंग कौन सा होगा, आँख होगी। दूसरी है ध्वनि संवेदना, संवेदी अंग कौन सा होगा, तो कान होगा। तीसरी है घ्राण संवेदना, संवेदी अंग कौन सा होगा, तो नाक होगी। चौथी है स्वाद संवेदना, संवेदी अंग कौन सा होगा, तो जीभ होगी। और 5वीं है स्पर्श संवेदना, संवेदी अंग कौन सा होगा, तो त्वचा होती। क्या होगी, त्वचा होगी। क्या होगी, त्वचा होगी। ठीक है, तो ये 5 बाह्य संवेदनाएं होती हैं। ठीक है, और ये 5 मुख्य संवेदनाएं कही जाती हैं, दृष्टि, ध्वनि, घ्राण और स्वाद और स्पर्श। दृष्टि, ध्वनि, घ्राण, स्वाद और स्पर्श 5 बाह्य संवेदनाएं होती हैं और मुख्य संवेदनाओं के अंतर्गत इनको रखा गया है। और 2 गौण संवेदनाएं हैं जिन्हें आंतरिक संवेदनाएं कहते हैं। आंतरिक अंग जो होते हैं, जैसे पहला है मांसपेशी संवेदनाएं, जो हमारे अंदर मांसपेशियों में जो संकुचन होता है, जो खिंचाव होता है, वो मांसपेशी संवेदना के अंतर्गत आता है। और दूसरा है आंगिक संवेदना, आंगिक यानी शरीर के अंगों में, जैसे घुटनों में, जोड़ों में जो खिंचाव या दर्द हम महसूस करते हैं, वो क्या होता है, आंगिक संवेदना होती है। तो 7 प्रकार की संवेदनाएं हैं, जिसमें 5 प्रकार मुख्य हैं, 2 प्रकार गौण हैं, 5 प्रकार बाह्य हैं और 2 प्रकार कैसे हैं, आंतरिक संवेदना के अंतर्गत आता है। इन 7 प्रकार की संवेदनाओं के आधार पर हम जिस ज्ञान की अनुभूति करते हैं, उसे क्या कहते हैं, संवेदना कहते हैं। ये इंद्रिय जन्य होती है। संवेदना कैसे उत्पत्त होती है, हमारी इंद्रियों के द्वारा उत्पत्त होती है। और ज्ञान का प्रथम द्वार कही जाती है क्या, संवेदना। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करेंगे कि प्रत्यक्षीकरण क्या है। देखिए प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, तो प्रत्यक्षीकरण होता है कि संवेदना की व्याख्या करना। संवेदना की व्याख्या करना ही क्या होता है, प्रत्यक्षीकरण होता है। हमने भी पढ़ा था कि संवेदना में अर्थ नहीं होता है। संवेदना में अर्थ नहीं होता है। एक उदाहरण द्वारा आपको समझा रहे हैं। एक बच्चा है जो खेल रहा है और उसको एक ध्वनि सुनाई देती है, मतलब उसे उसका नाम लेकर के कोई बुला रहा है, तो उस बच्चे ने पलट के देखा, उसने उस ध्वनि को सुना और पलट के देखा, तो उसको आवाज़ सुनाई दी, उसकी ज्ञानेंद्रियों यानी श्रवण इंद्रिय के द्वारा, उसके कान के द्वारा उसके अंदर आवाज़ पहुंची। तो ये क्या हुआ, संवेदना हुई। क्या हुई, संवेदना हुई। ठीक है, अब उसको बुलाया किसने है, उसके माता ने बुलाया, पिता ने बुलाया, या पुरुष ने ही अगर किसी ने बुलाया तो पुरुष में उसके बाबा भी हो सकते हैं, चाचा भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है, या कोई अदर अननोन पर्सन भी हो सकता है। इनमें अंतर करना कि आवाज़ सुनाई देना संवेदना है, और उस आवाज़ में अंतर स्पष्ट करना कि ये आवाज़ है किसकी, यानी जब उसमें हम विश्लेषण करने लगते हैं तो वो क्रिया क्या होती है, प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है कि हम संवेदना की व्याख्या करते हैं। क्या करते हैं, संवेदना की व्याख्या करते हैं कि जो भी हमने देखा अब उसको उसका अर्थ ग्रहण करना। यानी जैसे मान लीजिए हमने ये मार्कर देखा, तो इस मार्कर को जब हमारे सामने पहली बार लाया जाएगा तो ये क्या होगा, संवेदना। अब ये मार्कर बना कैसे है, इसमें किस किस चीज़ का यूज़ हुआ है, ये किस कलर का है, इस पूरी मार्कर की व्याख्या करना, इसको पूरा समझना क्या होगा, प्रत्यक्षीकरण होगा। यानी किसी चीज़ को अर्थ के सहित समझना प्रत्यक्षीकरण होता है। किसी चीज़ को प्रथम बार देखना संवेदना है, और उसका पूरा विश्लेषण करके उसको समझ लेना, उसका अर्थ ग्रहण करना प्रत्यक्षीकरण होता है। समझ में आ गया होगा कि संवेदना क्या होती है, जो हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान अर्जित करते हैं वो संवेदना हो गई। और उस संवेदना की व्याख्या करना, अगर हमने एक पेड़ देखा तो संवेदना हो गई। अब उस पेड़ की व्याख्या करना कि ये पेड़ है किस चीज़ का, आम का है, नीम का है, बबूल का है, पेड़ है, झाड़ी है, लता है, क्या है, इस चीज़ की व्याख्या करना प्रत्यक्षीकरण।
समझ में आ गया? किसी चीज़ को अर्थपूर्ण समझना, प्रत्यक्षीकरण। दो डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोफेसर भाटिया ने क्या कहा है? संवेदना प्लस अर्थ, संवेदना यानी जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है प्लस उसके अर्थ को समझ लेना ही क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। रायबर्न महोदय ने क्या कहा है कि अनुभव के आधार पर संवेदना की व्याख्या करना, अनुभव के आधार पर संवेदना की व्याख्या करना क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण होता है। यानी जैसे हमने ये मार्कर संवेदना के द्वारा देखा और अगर इससे रिलेटेड ऐसी कोई वस्तु हमने पहले देखी है तो इसकी व्याख्या करते वक्त अपने पुराने अनुभव को याद कर लेना क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण होता है। सीधे शब्दों में बताएं, किसी चीज़ को प्रथम बार देखना संवेदना है, उसके अर्थ के सहित उसका विश्लेषण करके किसी चीज़ को समझना प्रत्यक्षीकरण है। समझ में आ गया होगा? आगे अंतर और देख लेते हैं। देखिए, संवेदना और प्रत्यक्षीकरण में अंतर क्या होता है? तो संवेदना और प्रत्यक्षीकरण में ये 5 पॉइंट ले रहे हैं, इसमें आपको संवेदना और प्रत्यक्षीकरण में अंतर स्पष्ट हो जाएगा। संवेदना जो होती है वो ज्ञान का प्रथम द्वार है। क्या होती है? संवेदना ज्ञान का प्रथम द्वार। यानी हम जो भी, जैसे इस मार्कर को देखा और ये देखा कि हाँ ये क्या है? मार्कर है, तो ये संवेदना हो गई। ठीक है। और प्रत्यक्षीकरण जो होता है वो ज्ञान का द्वितीय द्वार होता है। अब इसका पूरा विश्लेषण कर लेना कि ये किस चीज़ का बना हुआ है, क्या इसका कार्य है, कैसा इसका आकार है, पूरा इसका विश्लेषण कर लेना, यानी इसको अर्थ सहित समझ लेना क्या है? प्रत्यक्षीकरण होता है। तो संवेदना ज्ञान का प्रथम द्वार होती है और प्रत्यक्षीकरण ज्ञान का द्वितीय द्वार होता है। क्या होता है? द्वितीय द्वार होता है। ठीक है। अगला है कि संवेदना जो होती है वो अर्थ रहित होती है। संवेदना में किसी चीज़ का अर्थ नहीं होता है, संवेदना में किसी चीज़ का अर्थ नहीं होता है। प्रत्यक्षीकरण में अर्थ होता है, यानी प्रत्यक्षीकरण जो होता है वो कैसा होता है? अर्थ सहित क्रिया है। किसी चीज़ को अगर हम जानते हैं तो अर्थ के सहित जानते हैं, यानी पूरा विश्लेषण करके किसी चीज़ को जानने का प्रयास करते हैं। अगला है संवेदना अमूर्त मानसिक क्रिया है। कैसी है? अमूर्त मानसिक क्रिया है, जबकि प्रत्यक्षीकरण मूर्त मानसिक क्रिया है। मूर्त क्या होता है? जो हमें चीज़ें सामने दिखाई देती हैं वो मूर्त मानसिक क्रिया होती है, और अमूर्त मानसिक क्रिया जो हमें सामने दिखाई नहीं देता है। ठीक है। अगला है कि संवेदना में मन या मस्तिष्क कैसा होता है? निष्क्रिय होता है। कैसा होता है? निष्क्रिय होता है। जबकि प्रत्यक्षीकरण में कैसा होता है? सक्रिय। तभी तो हम चीज़ों का विश्लेषण कर पाते हैं। अगला जो संवेदना होती है वो कैसी होती है? अनुभवहीन होती है। संवेदना कैसी होती है? अनुभवहीन होती है। जबकि प्रत्यक्षीकरण कैसा होता है? अनुभव युक्त होता है। इसमें हम अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो संवेदना ज्ञान का प्रथम द्वार है, प्रत्यक्षीकरण ज्ञान का द्वितीय द्वार है। जब कभी संज्ञान की बात आती है, संज्ञान निर्माण की बात आती है, तो उसमें सबसे पहला जो स्टेप आता है वो क्या होता है? संवेदना। दूसरा क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण। किसी चीज़ को भली बात समझ लेना क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण। उसके बाद तीसरा क्या आ जाता है इसमें? प्रतिमा निर्माण, कॉन्सेप्ट आ जाता है, प्रतिमा निर्माण। ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है? धारण, फिर स्मृति। ठीक है। इसके बाद क्या होता है? पुनः स्मरण करना। ये सारी चीज़ें क्या हैं? संज्ञान निर्माण की चीज़ें हैं। कल्पना भी, सृजनात्मकता भी सब संज्ञान में आता है। लेकिन संज्ञान की जो प्रथम सीढ़ी है वो क्या है? संवेदना। द्वितीय सीढ़ी क्या है? प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। उम्मीद करते हैं आज का ये छोटा सा टॉपिक आपके समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें, इतना तो कर ही सकते हैं आप मेरे लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।